नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अंतरिक्ष में भारत ने डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक कर लिया है और इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करने में सफल रहा है। इससे पहले मैंने स्पेसएक्स मिशन को लेकर के एक डिटेल में वीडियो करा है। जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है जा करके उन वीडियोस को देख लें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर दें। तो साथियों, भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में सफल रहा था। इसरो ने बताया कि 16 जनवरी को सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा किया गया। इस मिशन की कामयाबी पर चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशन निर्भर थे। चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। वहीं गगनयान मिशन में मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से रात 10 बजे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत PSLV C60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए थे। 7 जनवरी को इस मिशन में दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को कनेक्ट किया जाना था, लेकिन इसे टाल दिया गया। फिर 9 जनवरी को भी तकनीकी दिक्कतों के कारण डॉकिंग टाल दी गई थी। 12 जनवरी को स्पेसक्राफ्ट्स को 3 मीटर तक पास लाने के बाद वापस इन्हें सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया था और आज फाइनली इस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया। डॉकिंग एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के बाद इसरो ने कहा कि स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग सफलतापूर्वक रही, एक ऐतिहासिक क्षण था। चलिए डॉकिंग प्रोसेस जानते हैं। स्पेसक्राफ्ट के बीच की दूरी को 15 मीटर से 3 मीटर तक लाया गया। डॉकिंग की शुरुआत सटीकता के साथ की गई, जिससे स्पेसक्राफ्ट को कैप्चर करने में कामयाबी मिली। डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हुई। भारत सफल स्पेस डॉकिंग हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसरो और पूरे देशवासियों की तरफ से पूरी इसरो की इस टीम को बधाई दी जाती है। भारत सफल स्पेस डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। पूरी टीम को बधाई, भारत को बधाई। डॉकिंग के बाद सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में 2 स्पेसक्राफ्ट का कंट्रोल सक्सेसफुल हुआ। आने वाले दिनों में अनडॉकिंग और पावर ट्रांसफर भी चेक किए जाएंगे। अब हम लोग समझते हैं स्पेसएक्स मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे। डॉकिंग और अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी को दुनिया को दिखाना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था। पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग और अनडॉकिंग की टेक्नोलॉजी को दिखाना इसका मुख्य उद्देश्य था। डॉक किए गए 2 स्पेसक्राफ्ट्स के बीच इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफ़र करने की टेक्नोलॉजी का भी प्रदर्शन करना था। स्पेस डॉकिंग का मतलब है स्पेस में 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ना या कनेक्ट करना। स्पेसएक्स मिशन प्रोसेस को अगर हम लोग समझे तो 30 दिसंबर 2024 को PSLV C60 रॉकेट से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट टारगेट और चेजर को अलग अलग कक्षाओं में लॉन्च किया गया था। डिप्लॉयमेंट के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट्स की रफ्तार करीब 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई थी। यह रफ्तार बुलेट की स्पीड से भी 10 गुना ज़्यादा थी। दोनों स्पेसक्राफ्ट्स के बीच सीधा कम्युनिकेशन लिंक नहीं किया गया, इन्हें ज़मीन से गाइड किया गया। दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को एक दूसरे के करीब लाया गया। 5 किलोमीटर से 0.25 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करते समय लेजर रेंज फाइंडर का उपयोग किया गया। 300 मीटर से 1 मीटर की रेंज के लिए डॉकिंग कैमरे का इस्तेमाल हुआ। वहीं 1 मीटर से 0 मीटर तक की दूरी पर विजुअल कैमरा उपयोग में आया। सक्सेसफुल डॉकिंग के बाद अब आने वाले दिनों में दोनों स्पेसक्राफ्ट्स के बीच इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफ़र दिखाया जाएगा। फिर स्पेसक्राफ्ट्स की अनडॉकिंग होगी और ये दोनों अपने अपने पेलोड के ऑपरेशन को शुरू करेंगे। करीब 2 साल तक इससे हमें वैल्यूएबल डेटा मिलता रहेगा। अब थोड़ा समझते हैं कि ये मिशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। दरअसल चंद्रयान 4 जैसे मिशन की सफलता इसी डॉकिंग अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर निर्भर करती हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चंद्रयान 4 मिशन में किया जाएगा, जिसमें चंद्रमा से सैंपल वापस पृथ्वी पर लाए जाएंगे। स्पेस स्टेशन बनाने और उसके बाद वहां जाने आने के लिए भी डॉकिंग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। गगनयान मिशन के लिए भी ये टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। सैटेलाइट सर्विसिंग, इंटरप्लैनेटरी मिशन और इंसानों को चंद्रमा पर भेजने के लिए ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़रूरी है। इस डॉकिंग मैकेनिज़्म को भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने इस डॉकिंग सिस्टम पर पेटेंट भी ले लिया है।
भारत को अपना खुद का डॉकिंग मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ा, क्योंकि कोई भी स्पेस एजेंसी इस बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की बारीकियों को शेयर नहीं करना चाहती थी। माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट के लिए इस मिशन में 24 पेलोड भी भेजे गए थे। ये पेलोड PSLV रॉकेट की चौथी स्टेज में थे, जिसे POEM कहा जाता है। 14 पेलोड इसरो से हैं और 10 पेलोड गैर सरकारी संस्थाओं से हैं। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक हासिल करने में सबसे पहला नाम अमेरिका का आता है, जिसने 16 मार्च 1966 को पहली बार डॉकिंग किया था। अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट की पहली डॉकिंग 16 मार्च 1966 को जेमिनी 8 मिशन में पूरी की गई थी। जेमिनी 8 स्पेसक्राफ्ट एजेना टारगेट व्हीकल के साथ डॉक किया गया, जिसे उसी दिन पहले लॉन्च किया गया था। इसके बाद सोवियत यूनियन, जो कि अब रूस हैं, उसने पहली बार 30 अक्टूबर 1967 को 2 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में डॉक किए थे। तब अनमैन्ड कॉस्मोस 186 और 188 ऑटोमेटिकली डॉक किए गए थे। डॉकिंग सोवियत यूनियन के फ्लाइट प्रोग्राम में वापसी का एक महत्वपूर्ण कदम था। चीन की पहली स्पेस डॉकिंग 2 नवंबर 2011 को की गई थी, जब बिना चालक दल वाले सेनझोउ 8 स्पेसक्राफ्ट ने तियांगोंग 1 स्पेस लैब मॉड्यूल के साथ सफलतापूर्वक डॉक किया था। डॉकिंग चीन के गांसू में जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में करी गई थी। साथियों, आज के इस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के सफल होने के साथ ही भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने इस तरह के कॉम्प्लेक्स डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर इस तरह के डॉकिंग एक्सपेरिमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, जो कि आने वाले मिशंस में, चाहे वो गगनयान मिशन हो, चाहे वो चंद्रयान मिशन हो, या फिर भारत द्वारा बनाया जाने वाला भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो, इन सभी में ये डॉकिंग एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आने वाले दिनों में इसरो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के बाद पावर ट्रांसफ़र एक्सपेरिमेंट्स भी करेगा और अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट भी करेगा। निश्चित तौर पर हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इसरो के ये एक्सपेरिमेंट्स निश्चित रूप से सफल होंगे और हम सभी भारतीयों को गौरवान्वित होने का एक बार फिर से हमें मौका मिलेगा। तो साथियों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर दें। तो साथियों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।